अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद। स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। भारत के मुसलमानों के लिए एनआरसी से पहले यूसीसी लागू, नया कानून बना। भारत के मुसलमानों के लिए यूसीसी लाया जा रहा है। आखिर यूसीसी से मुसलमानों को क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तराखंड में जितने भी मदारिस थे, सभी मदारिस को 1 जुलाई 2026 से बंद कर दिया जाएगा। देख सकते किस तरीके से भारत के मुसलमानों के साथ रवैया इख्तियार किया जा रहा है। एक तरफ मदारिस को बंद किया जा रहा है और एक तरफ यूसीसी को लागू किया जा रहा है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर मुस्लिम समाज तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं ताकि मुसलमानों को यूसीसी के बारे में पता चल जाए, मुसलमानों को नया कानून के बारे में पता चल जाए। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया वाले आपको ये सब नहीं बताएंगे, बड़े बड़े मीडिया वाले आपको ये सब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि सारे के सारे मीडिया वाले बिक चुके हैं। मुसलमानों तक जो है सच्चाई नहीं पहुंचाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि आखिर क्या चल रहा है भारत में। 3 दिन पहले विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आखिर इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा विदेश मंत्रालय को, कभी आपने सोचा? क्योंकि भारत में एनआरसी लाया जा रहा है। भारत में एनआरसी को लेकर जो है सोच विचार चल रहा है। इसीलिए आप लोगों को अपना अपना दस्तावेज तैयार कर लेना है। आप लोगों को अपना अपना जो है डॉक्यूमेंट्स बनाकर रख लेना है, वरना आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत होगी, आने वाले वक्त में बड़ी परेशानी होगी। सबसे पहले गोवा में यूसीसी को लागू किया गया, उसके बाद उत्तराखंड, फिर गुजरात, असम, अब बंगाल में भी यूसीसी को लागू किया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि पूरे बंगाल में यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा, यानी कि 5 राज्यों में यूसीसी लागू होने जा रहा है और आने वाले वक्त में पूरे देश में यूसीसी लागू हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यूसीसी के बारे में बता देता हूँ। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे ही यूसीसी पूरे भारत में लागू हो जाएगा, या फिर जहां जहां लागू हो रहा है, गोवा में लागू हो चुका है, उत्तराखंड में लागू हो चुका है, आने वाले वक्त में गुजरात, बंगाल और असम में भी लागू हो जाएगा 1 से 1.5 महीने के अंदर में। अब जैसे ही यहाँ पर लागू हो जाएगा, मुसलमानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी, मुस्लिम समाज के लोगों को जो सबसे बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि निकाह यानी कि शादी में दिक्कत होगी। अभी मुस्लिम विवाह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है, यानी कि अभी मुस्लिम समाज के लोग जो शादी करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ उसी के हिसाब से शादी करते हैं। मगर जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा, आप लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से शादी नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से आप लोग अभी शादी कर रहे हैं कुरान और हदीस के हिसाब से, यूसीसी लागू होने के बाद कुरान और हदीस के हिसाब से शादी नहीं होगी। यूसीसी आने पर शादी के लिए सभी धर्मों के लोगों पर एक जैसा कानूनी नियम लागू हो जाएगा। जैसे न्यूनतम आयु, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन और अनकानूनी शर्तें, यानी कि जितने भी भारत में धर्म के लोग रहते हैं, जितने भी रिलीजियस लोग रहते हैं, जिस तरीके से शादी सभी लोग करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को भी उसी हिसाब से शादी करना होगा जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा। इसीलिए यूसीसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, मौलाना अरशद मदनी साहब हो, महमूद मदनी साहब हो, लगातार जो है बात को उठा रहे हैं, लगातार जो है सरकार से मांग कर रहे हैं, मगर सरकार नहीं मान रही है। सरकार धीरे धीरे राज बाई राज करके जो है यूसीसी को लागू कर रही है। बहु विवाह, अब देखिए यहाँ समझनी, वर्तमान में मुस्लिम पुरुषों को कुछ शर्तों के साथ 1 से अधिक विवाह की अनुमति है, यानी कि मुस्लिम समाज में जो है 4 शादी का अभी भी अनुमति है कि आप जो है 4 शादी कर सकते हैं। मगर जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा,
आप जो है 4 शादी नहीं कर पाएंगे। देख सकते हैं किस तरीके का कानून है यूसीसी। उसके बाद आगे देखिए, तलाक। आपको पता है कि तलाक का मामला अभी भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 3 तलाक का मामला अभी भी जो है कोर्ट में चल रहा है, मगर जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा पूरे तरीके से 3 तलाक जो है हट जाएगा। पूरे तरीके से 3 तलाक की मान्यता को खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, विरासत यानी कि संपत्ति का बंटवारा। अभी भी मुस्लिम समाज में अलग तरीके से बंटवारा होता है। 2 हिस्सा बेटा को मिलता है, 1 हिस्सा बेटी को मिलता है, मगर जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा बेटियों का हिस्सा हट जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों में बेटों को हिस्सा मिलता है, बेटियों को नहीं मिलता है। सेम उसी तरीके से मुस्लिम समाज में हो जाएगा कि बेटियों का हिस्सा को जो है हटा दिया जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ में विरासत के अपने नियम है। यूसीसी लागू होने पर सभी नागरिकों के लिए संपत्ति के बंटवारे के समान नियम बनाए जाएंगे, यानी कि जितने भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं सभी के लिए समान नियम बन जाएगा, सभी के लिए जो है एक जैसा कानून बन जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस, पति पत्नी के भरण पोषण के जुड़े नियम सभी धर्मों के लिए समान हो जाएंगे। साथ में गोद लेना, सभी धर्मों के लोगों के लिए कानूनी रूप से एक जैसा गोद लेने के नियम लागू हो जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए, अभिभावक यानी कि गार्जियनशिप, बच्चों की अभिभावक और कस्टडी के नियम भी सभी नागरिकों के लिए समान हो जाएंगे। शादी का रजिस्ट्रेशन यानी कि शादी करने से पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा समान रूप से जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी रिलीजियस लोग हैं, सभी के लिए एक जैसा कानून बन जाएगा, एक जैसा जो है नियम बन जाएगा। हदीस कुरान में जो फरमाया गया है, कुरान जो कहती है उसके अकॉर्डिंग फिर नहीं चलना होगा। हदीस में जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप फिर नहीं चलेंगे। वो 3 तलाक का मामला हो या फिर संपत्ति का मामला हो या फिर शादी का मामला हो या फिर गार्जियनशिप का मामला हो, सारा का सारा अलग हो जाएगा। इसीलिए तो मुस्लिम समाज के लोग जो है यूसीसी के इतना ज्यादा अगेंस्ट है। मैं तो बोलता हूं कि एनआरसी से खतरनाक यूसीसी है, क्योंकि आप अभी जो है कुरान और हदीस के हिसाब से चल रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा हदीस और कुरान है, मगर जैसे ही यूसीसी लागू हो जाएगा फिर आपको समान रूप से चलना होगा। एनआरसी में आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा, एनआरसी में आपको बोला जाएगा कि भारत की नागरिकता साबित कीजिए, आप जरूर कर देंगे, मगर यहां पे आप क्या करेंगे? कभी आपने सोचा? कभी आपने समझा? नहीं समझा। तो यूसीसी को आप लोग समझिए, यूसीसी के अगेंस्ट में आप लोग खड़े हुइए। अगर आप इसी तरीके से रहेंगे तो अभी तो असम, गुजरात, बंगाल, गोवा और उत्तराखंड यानी कि 5 राज्यों में यूसीसी को लागू किया गया है। आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है जब आपको 28 राज्य में यूसीसी दिखेगा, आपको पूरे देश में यूसीसी दिखेगा। उस वक्त आप लोगों को समझ में आएगा। अभी अगर आप जो है सर्च कीजिएगा तो आपको लोग जो है यूसीसी के बारे में नहीं बताएंगे। खास करके बड़े बड़े मीडिया वाले, जो बिकाऊ मीडिया है, जो कुछ पैसे के लिए बिक गए हैं, वो तो कुछ दिखाएंगे नहीं असलियत। भारत के मुसलमानों को नहीं बताएंगे वो। मगर मैं हमेशा जो है आप लोगों को अवेयर करता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को जो है सतर्क करता हूं, सावधान करता हूं, ताकि हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, कानून को समझे, नियम को समझे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो मैं आप लोगों से मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीजाना रिक्वेस्ट करता हूं, दरखास्त करता हूं कि सोशल मीडिया पर जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे मुस्लिम समाज तक वीडियो जरूर पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को कानून नियम के बारे में पता चल जाए, और यह भी पता चल जाए कि बंगाल में जो है यूसीसी लागू होने जा रहा है। बंगाल वासियों से जाकर हालत पूछिए कि वहां की अभी हालत क्या है, क्या से क्या हो गया।
देखते ही देखते। तो चलिए, ये थी आज एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।